प्यारे बच्चों, फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ या मूवी स्क्वायर होता है, लेकिन वस्तुतः कंसेप्ट क्या है काइनेटिक एनर्जी का। देखो, जैसे एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और यह v वेलोसिटी से गतिमान है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर B पॉइंट पर रेस्ट में लाना है। A पर उसकी वेलोसिटी v है और B तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी 0 कब क्यों होगी, जबकि इसके ऊपर कोई न कोई फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट। यानी कि अगर इसकी दिशा यह है गति की, तो फोर्स अपोजिट दिशा में लगेगा। कोई न कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या और किसी तरह का फोर्स हो, कोई फोर्स लगेगा, तब जा कर के इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आके 0 होगी। तो इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को A से B तक लाने में जो फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा कितना वर्क किया गया, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। यानी A से B तक इस पार्टिकल के लाने में जो वर्क हुआ, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा, देखो, ये फोर्स मास m है और ये डिस्प्लेसमेंट s है। तो देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर v है और यहाँ पर ये डिस्टेंस s है। तो देखो जो यहाँ से A से B तक लाने में जो रिटार्डेशन हुआ, तभी तो रिटार्डेशन होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वो रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा, उसको निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो किस फार्मूले से निकलेगा। हमें S दिया हुआ है, यहाँ पर U दिया हुआ है। देखो U हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो मान लो ये V है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी V 0 है, ठीक है, और डिस्टेंस s है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v यहाँ पर 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर सपोज ये v है। क्या है, ये v है, v से गतिमान है ना, ये v से है, v स्क्वायर। अच्छा, चूँकि ये आपका ये फोर्थ, इसका जो रिटार्डेशन है, इसलिए माइनस हो जाएगा 2a इंटू एस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से a निकल आएगा बच्चों। a क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा v स्क्वायर अपान 2s, ठीक है, ये आया। अच्छा, अब देखो अब यहाँ से आप s भी निकाल सकती हो। तो यहाँ से बच्चों देखो यस क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 2a, ये आ गया। अब देखो वर्क डन हमारा यहाँ से W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F। और F क्या होता है बच्चों, F होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, ठीक है। तो मास m है और एसेलरेशन a, ये कितना हमारा है, देखो यहाँ से ये हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2s, ये हो गया। तो ये तो हो गया आपका f और इंटू s, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये s कट गया, क्या हो जाएगा, हाफ m और v स्क्वायर। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम है, ये स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इफ़ द बुलेट स्ट्राइक्स ए थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या है, एक वुडन बॉक्स है,
वुडन बॉक्स स्टेशनरी है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है। बंदूक की एक गोली देखिए दागी जाती है, यहाँ पर आके टकराती है और ये जा कर के कुछ दूर जा कर के ये अंदर घुस जाती है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, ये जा कर के 2 सेंटीमीटर जा कर के ये यहाँ के रुक जाती है। तो क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। ठीक है, सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे कि देखिए इस स्पीड यहाँ पर इसकी कितनी थी, 400 मीटर थी, और यहाँ पर इसकी रेस्ट यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 0। ठीक है, कितने, यहाँ पर 0 हो गई, कितने दूरी पे, 2 सेंटीमीटर पर। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले बुलेट को हम देख लीजिए। बुलेट को देखिए, बुलेट को आप बुलेट के संबंध में, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, मास है 15 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी समझिए बच्चों, देखो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से ये यहाँ टकराई और इसके बाद ये अंदर घुस गई 2 सेंटीमीटर तक, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v क्या हो गई, 0 हो गई, और दूरी कितनी हो गई यस हमारी, 2 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर हम बना लें, 2 इतना मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालें, अब हमको निकालें जो आपका रिटार्डेशन है, यानी कि वुडन ब्लॉक ने जो उसकी वजह से जो रिटार्डेशन हुआ इस बुलेट में, वो कैसे निकलेगा। देखो थर्ड फार्मूले से निकलेगा। थर्ड फार्मूला क्या हमारा है, v² = u² + 2as है ना, तो v² हमारा 0 है और u² हमारा 400 मीटर है, इसका स्क्वायर प्लस 2, अच्छा ये क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन है इसलिए -a हो जाएगा, और s जो है हमारा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर बना लिया हमने 1/50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 2a/50 = 400 × 400। तो यहाँ से देखो 2a कितना हो जाएगा बच्चों, 2a = 400 × 400 × 50/2, इतना हो गया ना। ठीक, और a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा 200 × 400 × 50। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, a। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पर कोई एक पार्टिकल m है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, mg। इसका मास m है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, mg, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, mg। अब इसको ये फोर्स इधर लग रहा है, अगर इसको हमको ऊपर ले आना है यहाँ से h ऊंचाई तक, ठीक है, मान लो यहाँ a है, a से b तक h ऊंचाई तक हमको इसको ले आना है। ठीक है, तो हमको एक तो नीचे फोर्स लग रहा है mg, इसके अगेंस्ट हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है, उसी के बराबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए h ऊंचाई तक ले गए, तो यहाँ से a से b तक लाने में कितना वर्क होगा बच्चों, कितना वर्क होगा। देखो एक तो फोर्स हमारा हो जाएगा F × h, F कितना हो जाएगा, देखो mg नीचे लग रहा है ना, तो ये फोर्स हमारा mg फोर्स लगाना पड़ेगा, और h हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा mgh, यानी a से b तक
लाने में इस पिंड को ए से बी तक लाने में एच ऊंचाई तक कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh। और यही इसका एच हाइट पर इसका जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी। तो जैसे जैसे हम एच हमारा बदलेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। देखो जैसे यहाँ से समझो, यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका गया, ठीक है, एट हाइट h, ठीक है, यहाँ से A से B तक, यहाँ से एक पार्टिकल फेंका गया जिसकी वेलोसिटी u, यहाँ पर हमारा u है और यहाँ पर v हमारा 0 है और ये हाइट h है। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी पर देखो क्या है, v 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी u है, क्या हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, mgh है ना, mgh इज इक्वल टू 0। क्यों कि h यहाँ पर 0 है। एट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर h 0 है, हाइट है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 हो गई एट ए। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, एट हाइट h क्या हो जाएगी, mgh। ठीक है, तो अब देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, क्या हो गया, हाफ m u स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, बी पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर एट बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh। अच्छा, अब देखो, अब u स्क्वायर क्या होगा, देखो u स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से आप ये देखिए, u स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से देखो v स्क्वायर 0 है यहाँ पर, इस फार्मूले से देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो v क्या हो गया, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर वेलोसिटी u है, तो u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पर u स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये जो काइनेटिक एनर्जी u स्क्वायर की जगह पर 2gh रख दो, क्या हो जाएगा, 1/2m हो जाएगा 2gh। तो यहाँ पर देखो 2 कट गया, क्या हो गया, mgh। देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए आपका यही आया mgh, और एट बी भी यही आया। ठीक है, यही आया। अच्छा, अब देखो, अब हम एक बीच में कोई पॉइंट लेते हैं P,
टेक एनी पॉइंट P हियर, टेक एनी पॉइंट P हियर जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, यहाँ से x डिस्टेंस पर है। तो देखो अब इस पे हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एट P, एट P, तो देखो यहाँ से इसकी वेलासिटी क्या हो जाएगी, देखो एट P इज इक्वल टू वेलासिटी क्या हो जाएगी, मान लो उसकी वेलासिटी मान लीजिए है हमारी v1, तो यहाँ पर इसकी u है, यहाँ पर डिस्टेंस x है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gx, ठीक है। यानी कि यहाँ से पार्टिकल फेंका गया A से और P तक x ऊंचाई पर जाते जाते उसकी वेलासिटी क्या होगी, तो हमने मान लिया v1, तो v1 इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलासिटी माइनस 2gx, ये हो गया हमारा v1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा देखो पहले ये तो P हो गया हमारी वेलासिटी, तो हाँ, तो एट P जो है वेलासिटी हमारी कितनी हो गई बच्चों, v1 यहाँ पर ये हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट P, काइनेटिक एनर्जी एट P क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी हाफ m और v1 स्क्वायर हो जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस 2gx, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी एट P। और पोटेंशियल एनर्जी एट P क्या हो जाएगी, mgx, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर माइनस 2gx प्लस mgx, ठीक है। इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा mgx, और यहाँ प्लस यहाँ पर mgx है, तो क्या हो गया, ये कट गया, तो क्या हो गया, हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आया था, इसमें भी दोनों का टोटल हाफ m u स्क्वायर। आप इसको u स्क्वायर को आप कर दीजिए, u स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हमारा क्या था, आया था यहाँ पर u स्क्वायर आया था यहाँ पर 2gh, ठीक है। तो वहाँ पर 2gh रख दीजिए, हाफ m और 2gh, तो 2 कट गया, mgh, ठीक है। तो देखो एट यही mgh हमारा कहाँ था, A पर भी दोनों का ये टोटल mgh और B पर भी दोनों का टोटल mgh, और कोई पॉइंट P ले लिया हमने जो x डिस्टेंस पर है, इसका भी हमने काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल mgh आया। कहने का आशय हुआ कि ड्यूरिंग इट्स पाथ, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल सेम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, दोनों का टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया इतना, अच्छा अब देखो एक्सेलरेशन आ गया इतना, तो काइनेटिक एनर्जी इफ़ द बुलेट स्ट्राइक द थिक टारगेट
and is brought to rest in 2 centimeter. तो calculate the average net force. तो net force on the bullet क्या हो जाएगा बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स क्या हो जाएगा? मास कितना है? 15 ग्राम. 15 ग्राम कितना हो गया? 15/1000. ठीक है. इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 200 इंटू 400 इंटू 50. ये हो जाएगा, देखो 1 2 3, 1 2, ये 3 कट गया, तो फोर्स हमारा कहाँ गया? ये हो गया आपका 30, 15×30, और ये हो जाएगा 2000. दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6, 0 0 0 0, इतना न्यूटन. ये फोर्स हमारा हो गया. ठीक है. अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं? अब काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 400 मीटर थी और वहाँ से इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आके 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी वह मतलब वह वर्क, उस पर कितना वर्क हुआ जिससे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 400 से 0 पे हो गई. तो क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना हमारा है? इतना न्यूटन. इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100. ठीक है. तो यहाँ से काट दीजिए, 2 और कट गया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,000, नहीं 1200. ठीक है. ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? ये हो जाएगा इतना जूल. ठीक है. इतना जूल काइनेटिक एनर्जी, इतना जूल हो गया. ठीक है. अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट. देखो बच्चों, जब वो बुलेट टकराई तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी. कितनी काइनेटिक एनर्जी थी ये हमने बता दिया, इतनी. ठीक है. अब यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी तो कभी लॉस होती नहीं. तो ये एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई किस में? हीट एनर्जी में. ठीक है. इसीलिए जहाँ बंदूक की जहाँ लगी होगी वहाँ गर्मी, हीट उत्पन्न हो गया होगा. तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है. इनटू हीट एनर्जी. ठीक बच्चों. तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है. फ़र्क यह है कि इसमें ये दिया था कि ये कितने दूरी में आकर के ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वुड के अंदर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि इतने सेकंड में आकर के ये रेस्ट हो जाता है. ये फ़र्क है दोनों में. क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको समझ लो बच्चों. देखो क्या है. ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 सेकेंड. ठीक है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि ये दूरी निकालनी है, जिसमें दूरी दी हुई थी यहाँ पर दूरी निकालनी है, ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक. आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. तो देखो क्या क्या दिया हुआ बच्चों, पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है. मास ऑफ द बुलेट, मास कितना दिया हुआ? 10 ग्राम, यानी कि 10/1000 kg. ठीक है. इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी समझ लो बच्चों. इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसमें स्ट्राइक करता है और कितना टाइम दिया हुआ है?
0.03 सेकंड में ये रेस्ट में आ जाता है। तो देखो v हमारा 0 है, ये यहाँ पर v आके 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम वो रिटार्डेशन निकाल लें जो इसकी वजह से हुआ आपके वुड के अनुसार। तो किस फार्मूले से निकलेगा? देखो t है ना बच्चों, तो पहले से निकलेगा। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? v 0 है और u कितना है? 150, ठीक है। और प्लस a इंटू टी कितना है? 0.03। तो देखो यहाँ से हमारा a जो निगेटिव आएगा कितना हो जाएगा? 150 बटा 0.03। तो इसको आप इस तरह से करिए, माइनस इतना बटा 3, इसको काट दीजिए, आ जाएगा 5000, यानी कि -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना कि कितने डिस्टेंस पे ये। तो यहाँ पर देखो वो किस फार्मूले से निकलेगा? थर्ड फार्मूले से। v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। देखो तो v स्क्वायर 0 हमारा है, u स्क्वायर कितना है? 150 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू ए ये हमारा हो जाएगा 5000, ठीक है, इंटू एस, यानी कि ये दूरी हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5000 एस इज इक्वल टू 150 इंटू 150। तो यस क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5000। ये 2 जीरो कटे यहाँ से, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15, तो कितना हो जाएगा? ये 9/4 कितना आ जाएगा डिस्टेंस? ये हो जाएगा 9/4। इसको आप करोगे तो 4 दुनाई 8, 2 2 2 5, इतना क्या? इतना मीटर, इतने मीटर में जा कर के ये आपका रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है। यानी कि वुडन बॉक्स की वजह से कितना फोर्स लगा उस पर, जिसकी वजह से वो रेस्ट में आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? या फिर इक्वल टू एम इंटू ए। यम हमारा कितना है? यम हमारा 10 ग्राम है ना, तो 10/, ये हो जाएगा इंटू ए। ये अभी हमारा निकला है कितना? -5000। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कट गया 5 से, कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, 50 न्यूटन। ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है बच्चों कि ये अपोजिट लग रहा है, यानी कि बुलेट अंदर जा रही है और जो फोर्स लग रहा है, जो आपका ये वुडन ब्लॉक की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह निगेटिव आ रहा है। तो हमको आप इसको मैग्नीट्यूड समझिए, ये 15 N, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।